मायरा गाई अक्षरा का भजन आया, अभीरा को होश बड़ा खुलासा। एक तरफ जहां पर अरमा अब गीतांजलि के इमोशनल ब्लैकमेल में आकर अभीर को खरी खोटी सुनाकर चला जाएगा, जिसकी वजह से अभिराम शादी का फैसला तो कर लेती है, लेकिन शादी के नाम से और अरमान की घटिया बातों से उसका टूट जाता है दिल, जो बेचारी आप तक ले रही थी। मेडिसिन जहां पर अभिराम पहले से ही डिप्रेशन क्यों नींद की दवाइयां लेकर अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, वहीं पर अब एक और खबर उसे लग जाती है कि कुकी की अभी भी कोई खबर नहीं मिल रही है। वह आज तक उसे ढूंढ रही है और अरमान से भी यही कहती कि हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, लेकिन अरमान सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन गीतांजलि बीच में आकर पूरा काम खराब कर देती है और अरमान को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके फैसले को ही बदल देती है। बेचारी अबीरा यहाँ पर अरमान की बातों से इतना टूट जाएगी कि गुस्से में आकर शादी का फैसला तो कर लेती है, लेकिन इसके बाद बिगड़ती है। उसकी हालत सगाई के दिन ही अभिराम बेहोश होकर गिर जाती है और उड़ जाते हैं सबके हो उसे अस्पताल लेकर, जहां ज्यादा है, जहां पर अभी राखी डॉक्टर कह रही, जहां पे अब सबके होश नहीं आ जाता। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि उनकी दिमागी हालत की सिचुएशन में पहुंच गई है, लेकिन इतना जरूर पता है कि शायद इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। क्या रिसेंटली उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर दादी सा रहती हैं कि हाँ वह किसी बात से परेशान थी, और यहाँ पर देखने को मिलता है कि डॉक्टर रहती है कि लेकिन आप प्रार्थना करिए कि इन्हें जब होश आएगा तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, और इनका होश में आना बहुत ही जरूरी है। वहीं पर अब अरमान के भी होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि अभीर की हालत खराब हो गई है। वह अब गीतांजलि की नहीं सुनता और अभीरा का हाल देखकर वह मेरा या अपनी फोकी को लेकर वहां से गायब हो जाता है, जहां पर कान्हा जी की मूर्ति के सामने बहुत ही सुरीली आवाज, मेरा प्रार्थना कर दिए अभी राखी ले, और उसकी आवाज सुनकर अबीरा को पूछा जाता है। डॉक्टर भी हैरान होते और कहते हैं कि सच में बच्चों भगवान के रूप होते हैं, आज देख भी लिया। इसी की प्रार्थनाएं हैं कि अभीर को इतनी जल्दी होश आया है, और अभिराज जैसे ही मेरा को देखते हैं, मरगति परवर्ती आप कैसी हैं, आप किस बात पर परेशान हैं? मैं पापा ने मुझे बताया कि आप अपनी भूखी के लिए परेशान हैं, तो आप ऐसा करिए ना, जब तक वो आपको नहीं मिल जाती तो आप मुझे पूरी समझ लीजिए। और अब भी रात इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती, और अरमान यहाँ पर सच में अभीर को कहता है कि मन नहीं लीजिए कबीर, मुझे माफ कर दो, यही तुम्हारी भूखी है। अगर आज मैं नहीं बताया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा कि मैं माँ बेटी को अलग किया है, लेकिन जब आज भगवान ने तुम दोनों को मिला दिया है तो मैं बीच में आने वाला कौन, और कोई भी बीच में नहीं आ सकता है। और अब अस्पताल में माँ बेटी का मिलन देखने को मिलेगा।